ओम नमो भगवते वासुदेवाय भक्तो। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली संपूर्ण कहानी कथाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कार्तिक मास से जुड़ी और भी जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप करवा चौथ की व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो वह भी हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। दीपावली से जुड़ी सभी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी, वह भी आप जाकर देख सकते हैं। और हमारे सनातन धर्म से जुड़ी संपूर्ण व्रत कथाएं भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। गणेश जी की कहानी से शुरुआत करते हैं। बोलिए गजानंद गणेश जी की जय। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। गणेश बुढ़िया माई के एक बेटा था और एक बहू थी। बुढ़िया माई देख नहीं सकती थी लेकिन गणेश जी की बड़ी भक्त थी। रोज गणेश जी के मंदिर में जाती और पूजा करती करके बुढ़िया माई की सारी उम्र निकल गई। एक दिन गणेश जी ने सोचा कि बुढ़िया माई ने पूरी जिंदगी मेरी पूजा की है, सेवा की है, मुझे इसे कुछ देना चाहिए। तो बुढ़िया माई जब पूजा करने के लिए मंदिर गई तब गणेश जी उसके सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि बुढ़िया माई, मैं तेरी सेवा से और पूजा से बड़ा प्रसन्न हूँ, तू अपने मन का वरदान मुझसे मांग ले। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए। तब गणेश जी कहने लगे कि नहीं, मेरा तो कुछ न कुछ देने का मन है, तू मांग। तब बुढ़िया माई ने कहा लेकिन मुझे तो मांगना भी नहीं आता। तब गणेश जी बोले ठीक है, तू अपने बेटे बहू से पूछ लेना और फिर कल मांग लेना। बुढ़िया माई अपने घर आ गई तो बुढ़िया माई ने अपने बेटे से पूछा कि गणेश जी कहते हैं कि कुछ मांग, तो मैं क्या मांगू। बेटा बोला कि माँ बहुत सारी धन दौलत मांग ले। बुढ़िया माई बहू के पास गई और उससे कहने लगी कि गणेश जी ने मुझसे कहा है कि कुछ मांग लो, बता मैं क्या मांगू। तो बहू कहने लगी कि सासू जी आप पोता मांग लो। बुढ़िया माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई और उससे जाकर बोली कि गणेश जी मुझसे कहते हैं कि कुछ मांग, बता मैं क्या मांगू। तब पड़ोसन कहने लगी कि तू ना धन मांगना ना पोता मांग, बुढ़िया हो गई है, थोड़े दिन के लिए ही सही अपनी आंखें मांग ले। बुढ़िया माई ने अपनी पड़ोसन की बात भी नहीं मानी। घर आई तो सोचने लगी कि ऐसा क्या मांगू जिससे मेरा बेटा भी खुश हो जाए, बहू भी खुश हो जाए और मेरी मतलब की चीज भी हो। अगले दिन बुढ़िया माई मंदिर गई। तब गणेश जी फिर आए और बोले कि पता बुढ़िया माई क्या मांगती है। तब बुढ़िया माई कहने लगी कि गणेश जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और वरदान देना ही चाहते हैं तो मुझे आंखें दो, जिससे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीते देखूं। दो निरोगी काया दो, 2 करोड़ की माया दो, बेटा पोता पड़ पोते भाई भतीजे सारा परिवार दो, सारे परिवार को सुख दो और मोक्ष दो। गणेश जी तो हैरान रह गए और कहने लगे बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग लिया और सारा कुछ ही मांग लिया, पर कोई बात नहीं, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जो तूने मांगा है सब हो जाएगा। और इतना वरदान देकर गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जो जो भी मांगा था उसे मिल गया। गणेश जी महाराज जैसे अपनी बुढ़िया माई को अपनी मनोकामना पूरी की, ऐसे ही सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। बोलिए गजानन महाराज की जय हो। अब हम सुनते हैं कार्तिक मास में सुनी जाने वाली ब्राह्मण ब्राह्मणी की कहानी। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनका कार्तिक नहाने का नियम था। कार्तिक का महीना आने पर 7 कोस चलकर गंगा जमुना पर नहाने जाते। आते जाते ब्राह्मणी बहुत थक जाती। एक दिन ब्राह्मणी बोली कि हमारे कोई बेटा होता तो बहू होती, घर आते तो खाना बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए मिलते। तो ब्राह्मण कहने लगा यह तूने बड़ी बात कही, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में थोड़े से चने बांध दे और उसमें थोड़ी सी मोहर असरफी डाल दे। ब्राह्मणी ने पोटली बांध कर दे दी। ब्राह्मण पोटली लेकर के चल दिए। थोड़ी देर जमुना जी के किनारे लड़कियां खेल रही थी, मिट्टी के घर बनाती थी और तोड़ती थी। लेकिन उनमें से एक लड़की बोली कि मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ सकती, मुझे तो घर रहने को चाहिए। तो ब्राह्मणों को तो वह लड़की मन को भा गई। मन में सोचने लगा कि यह समझदार लड़की लगती है,
वह उसके पीछे पीछे हो लिया। जब वह घर पहुंची तो उसे कहने लगा, बेटी मुझे बड़ी भूख लगी है, अपनी माँ से पूछ ले क्या मेरी 4 रोटी बना देगी। कार्तिक का महीना है, किसी के घर का अनाज नहीं खाता, मेरे पास है थोड़ा सा चून है, अपनी माँ को दे देना और अपनी माँ से कह देना कि रोटी बनाने से पहले आटा छान लेगी। तब लड़की कहने लगी कि ठीक है बाबा, तुम बैठो, मैं माँ को कहकर आती हूँ। तब वह जाकर अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, एक बाबा आए हैं और कह रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, मेरी 4 रोटी बना दो। उसकी माँ ने रोटी बनाने लगी तो आटा छानते ही उसमें से मोहर असरफियाँ निकली। वह सोचने लगी कि जिसके घर में आटे में इतनी मोहर असरफी हैं उसके घर में कितनी होंगी। तो उसने रोटी बनाई और खाना परोस कर दे दिया। बाबा रोटी खाने बैठा तो उसकी माँ कहने लगी कि बाबा, तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो क्या? ब्राह्मण बोला कि मेरा लड़का तो काशी पढ़ने गया है, अगर तुम कहो तो खंडे कटारे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। तब उसकी माँ कहने लगी कि ठीक है बाबा। वह लड़की ब्याह कर ले आया। आकर बोला कि रामू की माँ, किवाड़ खोल, देख तेरे लिए बहू लाया हूँ। तो ब्राह्मणी अंदर से बोली कि हाँ मार लो, दुनिया तुम बोली ताने मारती है, तुम भी मार लो, हमारे तो 7 जन भी बेटा नहीं है तो बहू कहाँ से आएगी। तब ब्राह्मण बोला कि न, तू किवाड़ खोल। तब ब्राह्मणी ने किवाड़ खोले तो देखने लगी कि सामने तो बहू खड़ी है। उसने खूब आदर सत्कार किया और बहू को अंदर ले गई। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो पीछे से बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात में अपने सास ससुर के पैर दबाती। इस तरह करते करते बहुत सारा समय निकल गया। सास अपनी बहू से बोली कि बहू, कभी भी चूल्हे की आंच खत्म मत होने देना और मटके के पानी मत होने देना। एक दिन अचानक से चूल्हे की आंच खत्म हो गई तो बहू भागी भागी पड़ोस में गई और जाकर बोली कि मुझे थोड़ी सी आग दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है। तो मेरे सास ससुर आते होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा जमुना नहाने गए हैं। तब पड़ोसन कहने लगी कि तू तो बावली है, तुझे तो यूं ही उठाकर ले आए, इनके तो 7 जन भी बेटा नहीं है। तब वह बोली कि नहीं, इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है। तब पड़ोसन कहने लगी कि तुमसे झूठ बोला है। तो बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई, पूछने लगी कि अब क्या करूं। तब पड़ोसन ने उसके कान भर दिए और कहने लगी कि जली फूकी रोटी कर दे, अलनी दाल कर दे, खीर की कचड़ दाल में और दाल की कड़ी खीर में कर दे। वह तो पड़ोसन की सीख लग गई, उसने ऐसा ही कर दिया। सास ससुर गंगा जी से नहाकर आए तो ना तो आज उसने आदर सत्कार किया, ना उनके कपड़े लिए, खाना लगा कर दे दिया। सासू ने खाना खाया तो बोली, बहू यह क्या है? यह तो जली फूकी रोटी अलनी दाल है। अब वह बोली कि खा लो सासू जी, तुम एक दिन खा लोगी, कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अलोनी रहना है। सासू कहने लगी कि बहू को तो पड़ोस की सीख लग गई है। बहू रात को सो गई। सुबह भागी भागी पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि बताओ आज क्या करूं। तो पड़ोसन बोली कि 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब उसके पास सास ससुर गंगा जमुना नहाने लगे तो बहू आगे खड़ी होकर के कहने लगी कि बाद में जाना, पहले मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। तो सास मना करने लगी तो ससुर ने कह दिया कि आज भी इसका है, कल भी इसका है, हमारा क्या है, आज मेरे कल दूसरा दिन है। अब सास ससुर चाबी देकर चले गए। पीछे से बहू ने कोठे खोल के देखे तो एक में अन्न भरा था, एक में धन भरा था, किसी में बर्तन भरे थे, किसी में कपड़े के अटूट भंडार भरे पड़े थे। जब 7वां कोठा खोल के देखा तो देखा उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल, पतवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई, दामोदर, तुलसी जी का बिड़ला, 36 कोटि देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही है, तिलक छापे लगाए चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। तो वह पूछने लगी कि तुम कौन हो। तब वह बोला कि मैं तेरा पति हूँ, किवाड़ बंद कर दे, जब मेरे माँ बापू आएंगे तब खोल देना। अब तो वह बहुत खुश हो गई। बहू खुश होकर 36 तरह के उसने भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया, रांची मंची डोले। उसके सास ससुर गंगा नहाकर आ गए। बड़े प्यार से उनसे बात की, उनके कपड़े लिए, कपड़े धोए, खाना खिलाया। तब ब्राह्मण कहने लगा कि बहू तो धन देख करके राजी हो गई है। अब बहू सास के पैर दबाने लगी और बैठ गई। फिर पैर दबाते हुए कहती है कि माता जी, तुम इतनी दूर कोस गंगा जमुना नहाने जाती हो, थक जाती होगी,
तुम घर पे ही क्यों नहीं नहा लेती हो? तब सास बोली कि बावली हो गई है क्या? कहीं घर में भी गंगा जमुना बहती है? बहू कहने लगी कि हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं दिखाती हूँ। उसने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें गणेश, लक्ष्मी, पीपल पतवारी, तुलसी के ठाकुर, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 36 कोटि देवी देवता विराजमान है। गंगा जमुना बह रही थी। तिलक छापे लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जाप कर रहा था। तो ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कौन है? तो बालक बोला कि मैं तेरा बेटा हूँ। ब्राह्मण बोली कि तू कहाँ से आया है? तो कहने लगा कि मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। तब ब्राह्मणी बोली कि ए बेटा, यह दुनिया क्या जानेगी, क्या जानेगा? मेरे घर का पति क्या जानेगा? देरानी जेठानी क्या जानेंगी? अगल बगल वाले क्या जानेंगे? पड़ोसन क्या जानेंगे कि तू मेरा बेटा है? तब उसने पंडित जी से पूछा कि पंडित ने कहा कि पढ़नी पार बर बहू बेटा खड़े हो, इस पार बुढ़िया खड़ी हो, चाम की अंगिया पहने हो, छाती में से दूध की धार निकले और बेटे की दाम मोच में भी गवन में गठ जोड़ा बंधे, सब जाने यह ब्राह्मणी का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चाम की अंगिया फट गई, छाती में से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी से वह बेटे का गठ जोड़ा बन गया। अब तो ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही खुश हुए। हे कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, हे कृष्ण भगवान, जैसे उनकी मनोकामना आपने पूरी की, उन्हें बहू दे बेटा दिए, वैसे ही सबको देना, उनकी सबकी इच्छाएं पूरी करना, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। जो यह कथा सुने और हुकारा भरे, उनकी सबकी इच्छा मनोकामना पूर्ण करना। चलिए अब सुनते हैं कार्तिक मास में रोज सुनी जाने वाली कार्तिक स्थान की कहानी। किसी गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था। उसकी 7 बहुएं थी। कार्तिक का महीना आया तो ब्राह्मण अपनी बहुओं से कहने लगा कि मेरा तो इस बार कार्तिक नहाने का बड़ा मन है, तो क्या तुम मेरा कार्तिक निभा दोगी? तो उसकी 6 बहुओं ने तो मना कर दिया। एक बहू बोली कि पिताजी आप मेरे यहाँ रह करके कार्तिक नहा लो, मैं निभा दूंगी। अब बूढ़ा ब्राह्मण अपनी बहू के यहाँ रहने लगा। सुबह सवेरे 4 बजे उठ जाता, उठ करके नदी पर जाता और स्नान करता, आकर नहाकर धोती बहू के आंगन में सुखा देता। तो अब जैसे तैसे धोती में से पानी गिरता, वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती इकट्ठे होते रहते। ऐसा कई दिनों तक होता रहा। दूसरी बहुओं ने देखा कि पिताजी जब धोती सुखाते हैं तो उनके धोती में से हीरे मोती झड़ते हैं। तब वे कहने लगी कि पिताजी आप हमारे यहाँ भी रहकर कार्तिक नहा लो। तो बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि चलो ठीक है, मेरा क्या है, मुझे तो कार्तिक का स्नान करना है, मैं तुम्हारे यहाँ रहकर नहा लूंगा। तो अब बूढ़ा बाबा अपनी दूसरी बहू के यहाँ चला गया और अगले दिन सुबह उठा कार्तिक का स्नान करने के लिए गंगा जी नहाकर आया तो धोती उसके आंगन में सुखा दी। सुखाते ही उस दिन धोती में से हीरे मोती तो नहीं झड़े, पानी ही पानी वर्षा और सारे आंगन में कीचड़ ही कीचड़ हो गया। यह सब देखकर तो उसकी बहू को बड़ा गुस्सा आया और उसने अगले दिन उसे अपने घर से भगा दिया। बूढ़ा ब्राह्मण अपनी तीसरी बहू के पास गया। उसके यहाँ भी ऐसा ही हुआ। नहा के आया तो धोती आंगन में सुखाई, उसमें से पानी ही पानी बरसा, सारी आंगन में कीचड़ ही कीचड़ हो गया। तो यह सब देखकर उस बहू ने भी बड़ा गुस्सा किया और उसने भी उसे घर से निकाल दिया। ऐसा करते करते वे अपनी 6 बहुओं के यहाँ रुका, लेकिन किसी के यहाँ भी हीरे मोती नहीं झड़े। और यह सब देख करके उसकी बहू ने उनको बड़ा गुस्सा आया और उसे घर से निकाल दिया। अब रह करके वही बहू बची थी जिसके यहाँ वह पहले से कार्तिक नहा रहा था, तो वह वहां पर उस बहू के पास वापस से पहुंच गया। तो वह जो कार्तिक निभा रही थी उसी के पास जाकर रहने लगा। करते करते पूरा कार्तिक का महीना पूरा होने लगा। तो एक दिन बेचारा उदास होकर के बैठा था। तो बहू पूछने लगी कि पिताजी आप उदास क्यों बैठे हो? तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि कार्तिक का स्नान किया है मैंने, मुझे कार्तिक के स्नान का उद्यापन करना है और उसके लिए मुझे ब्राह्मण भी जिमाना है और मेरा मन है कि अपने सारे परिवार को उसी दिन मैं एक साथ खाना खाते देखूं। उसकी बहू बोली कि तो इसमें क्या परेशानी वाली बात है पिताजी, आप न्योता दे आओ, मैं खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दूंगी। अब बूढ़ा ब्राह्मण बेचारा खुशी खुशी न्योता देने चला। ब्राह्मणी को न्योता दे दिया, फिर अपनी बहुओं को न्योता देने गया। तो सारी बहुएं कहने लगी कि अगर हम आएंगे घर पे तो आपकी वह बहू आपके घर पे नहीं रहनी चाहिए। तो वह बोलेगा बेचारी उसी का घर है। तो वह बोली
कि फिर हम नहीं आएंगे। तो ब्राह्मण उदास होकर घर पर लौट आया। कुछ न खावे न पीवे, किसी से न बोले। तो उसकी बहू ने पूछा कि पिताजी अब आप क्यों उदास हो। मैंने कहा तो कि मैं सारा इंतजाम कर दूंगी। तब वो बोला कि बात ऐसी है कि तेरी देवरानी जेठानी ने आने से मना कर दिया है, कहती है कि जब तक तू घर में रहेगी वे नहीं आएंगी। तब वह कहने लगी कि इसमें परेशानी की क्या बात है, थोड़ी देर के लिए खेत पर चली जाऊंगी, 4 रोटी ले जाऊंगी, वहीं बैठकर खा लूंगी। तब बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि ना बेटी, यह सही नहीं है, तेरा घर है, तुझे ही अपने घर से कैसे निकाल दो। तब वो कहने लगी कि पिताजी आपने कार्तिक का स्नान किया है, उसका उद्यापन करना जरूरी है, उद्यापन नहीं हो करोगे तो स्नान अधूरा रह जाएगा। और आप परेशान मत हो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। तो ब्राह्मण मान गया। अब बहू ने उद्यापन वाले दिन सुबह सुबह अपनी 4 रोटी बनाई। 4 रोटी लेकर उसने सारा उद्यापन का इंतजाम कर दिया, खाना बना दिया, 36 तरह के भोजन बना दिए और उसके बाद अपनी रोटी लेकर के वह खेत पर जाकर बैठ गई। अब पीछे से उसकी देवरानी जेठानी आई। सारा काम बड़े अच्छे से हो गया। ब्राह्मण ने जोड़ा जिमा दिया, उद्यापन कर दिया, फिर उस अपने बेटे बहू को खाना खिला दिया। तो उसके देवरानी जेठानी ने तो देखकर बहुत जल गई कि इसके घर में इतना धन हो गया, इसने इतना सारा इंतजाम अच्छे से कर दिया उद्यापन का। उन्होंने क्या किया, आधा खाना खाया, आधा नीचे गिराया, आधा बचाया, मिट्टी कंकड़ डाल दिए बचे हुए खाने में। अब सब देखकर बूढ़ा ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और शाम को अपनी बहू को जब खेत से वापस लौट कर आई तब देखती कि बूढ़ा ब्राह्मण तो दरवाजे पर उदास बैठा है। तो उसने बोला कि पिताजी क्या हुआ, उद्यापन सही नहीं हुआ क्या। तो वह बोला कि बेटी उद्यापन तो सही हो गया है, लेकिन तेरी देवरानी जेठानी ने सारा खाना खराब कर दिया है, कुछ खाया, कुछ गिराया, कुछ बचाया और उस बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई, तेरे लिए कुछ नहीं बचा। तब वह बोली कि कोई बात नहीं पिताजी, मैं 4 रोटी फिर बना लूंगी, बाकी सब काम निपट गया है। तो अब बहू अंदर जाकर देखती है कि जिस खाने में उसकी देवरानी जेठानी ने मिट्टी कंकड़ डाले थे उसमें तो हीरे मोती बिखरे पड़े हैं। उसका घर तो पूरा महल हो गया है, सारे घर में धन दौलत भरी पड़ी है, अन्न धन के भंडार भरे पड़े हैं। तब वह भागी भागी बाहर आई और पिताजी से कहने लगी कि पिताजी आप तो कह रहे थे कि तेरे लिए कुछ भी नहीं बचा है, मेरा घर तो हीरे मोती से भरा पड़ा है, धन धन के भंडार भरे हैं, दौलत की वर्षा हो रही है और पूरा घर मेरा महल बन गया है। तब पिताजी कहने लगी कि तूने कार्तिक मास को सच से निभाया था ना, इसलिए कार्तिक देवता तुझसे प्रसन्न हुए हैं, इसीलिए उन्हें तुझे आशीर्वाद दिया है और उनकी कृपा तेरे ऊपर हो गई है, तेरा घर धन से भर गया है। कार्तिक देवता जैसे अपने बूढ़े ब्राह्मण और बहू पर कृपा की, वैसे ही हम पर भी कृपा करना। बोलिए कार्तिक देवता की जय हो। चलिए आप सुनते हैं कार्तिक मास में रोज सुनी जाने वाली तुलसी माता जी की कहानी। बोलिए तुलसी माता जी की जय हो। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की बड़ी भक्त थी और रोज मंदिर जाती, पूजा करती और पूजा करके तुलसी जी की सेवा करती, तुलसी जी में जल देती, कथा सुनती, परिक्रमा करती और आरती करती। यह उसका रोज का नियम था। नियम से वह रोज करती थी। और अब कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया माई सुबह 4 बजे उठ करके कार्तिक का स्नान करने लगी। रोज नहा धो करके मंदिर जाती, पूजा करती और आकर के कार्तिक का महत्तम पढ़ती, कथाएं पढ़ती, तुलसी जी की सेवा करती। और उस दिन भी बुढ़िया माई तुलसी जी की सेवा की, जल दिया, परिक्रमा की और आते समय तुलसी जी से प्रार्थना करने लगी कि हे तुलसी माता, मैं तेरा विरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दो, पीताम्बर दो, पीतम्बर की धोती दो, मीठा मीठा घास दो, बैकुंठ का बास दो, चटके की चाल दो, पटके की मौत दो, झालर की झनकार दो, दाल भात का भोजन दो, 11 का दिन दो और कृष्ण जी का कंधा दो। ऐसी प्रार्थना वह बुढ़िया माई रोज कहने लगी। बुढ़िया माई की प्रार्थना सुन करके तुलसा माता सूखने लगी। तब भगवान विष्णु ने देखा और उन्हें बड़ी चिंता हुई। एक दिन भगवान ने तुलसी देवी से पूछा कि हे देवी क्या बात है, कार्तिक का महीना है, इतनी औरतें तुम्हारी पूजा करती हैं, गाती बजाती हैं, तुम्हें तो खुश रहना चाहिए, तुम सूखती क्यों जा रही हो। तब तुलसी माता ने भगवान से कहा कि बस अब मेरी मन की बात मत पूछो। भगवान कहने लगे कि हे देवी, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा, बताओ क्या बात है, तुम क्यों सूखती जा रही हो। तब तुलसी माता बोली कि एक
बुढ़िया माई रोज आती है और रोज एक ही बात कहती है, रोज ऐसी प्रार्थना करती है कि हे तुलसी माता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा मीठा घास दो, बैकुंठ में बास दो, चटके की चाल दो, पटके की मोत दो, झालर की झनकार दो, दाल भात का भोजन दो, 11 का दिन दो और कृष्ण जी का कंधा दो। मैं बुढ़िया माई को सब दे दूंगी, लेकिन आप श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दोगे? तब भगवान बोले कि बस इतनी सी बात है, अब चिंता मत करो देवी, जब वह मरेगी तो मैं खुद उसे कंधा देने आ जाऊंगा। अब आप चिंता मत करो। और इतनी बात सुनकर तुलसी माता निश्चिंत हो गई। करते करते कार्तिक का पूरा महीना निकल गया। अब बुढ़िया माई एक दिन सुबह कार्तिक नहा के वापस आ रही थी कि आते समय रास्ते में पत्थर पड़ा था और सुबह अंधेरे में बुढ़िया माई को पत्थर दिखाई नहीं दिया। ठोकर लग गए, ठोकर खाकर वह गिर पड़ी और गिरते ही बुढ़िया माई के प्राण निकल गए। आसपास के लोगों ने बुढ़िया माई को गिरते देखा तो इकट्ठा हो गए और उठाने लगे, लेकिन बुढ़िया माई किसी से हिलाए नहीं हिली। सबने पूरी जोर लगाकर कोशिश कर दी, लेकिन वे बुढ़िया माई को हिला तक नहीं सके। तो सभी लोग आपस में चर्चा करने लगे कि हम तो सोचते थे कि बुढ़िया माई बड़ी संस्कारी है, पूजा पाठ करती है, लेकिन यह तो बड़ी पापन है, मर गई लेकिन हिलाई भी नहीं हिल रही है। थोड़ी देर में वहां पर भीड़ जमा हो गई। भगवान भी बूढ़े ब्राह्मण का वेश बना करके वहां पर आए और पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों लग रही है। तो सब लोग कहने लगे कि एक बुढ़िया माई मर गई है, लगता है बड़ी पापनी थी, किसी से उठ भी नहीं रही है। तब भगवान कहने लगे कि लाओ जरा मैं कोशिश करके देखूं। सभी लोग हंसने लगे कि इतने लोगों ने कोशिश कर ली, उनसे नहीं हिली तो तुम क्या कर लोगे। तब भगवान कहने लगे कि मुझे कोशिश तो करने दो। तो भगवान बुढ़िया माई के पास गए और जाकर के उसके कान में कहने लगे कि ले बुढ़िया माई, तू भी अपने मन की कर ले, अड़वा ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का बास ले, चटके की चाल ले, पटके की मौत ले, झालर की झनकार ले, दाल भात का भोजन ले और 11 का दिन ले और कृष्ण का कंधा ले। बस इतनी बात सुनती ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर बुढ़िया माई को ले गए। तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, जैसे उन्हें मुक्ति दी, वैसे ही इस कथा को कहने सुनने वाले की सबकी मनोकामना पूरी करना और सबकी रक्षा करना, सबको मुक्ति देना। बोलिए तुलसी माता जी की जय हो। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राई दामोदर की कहानी सुनते हैं। एक छोटी सी लड़की थी, रोज मंदिर जाती थी, पूजा पाठ करती थी और कार्तिक का महीना आया। उस दिन वह मंदिर गई तो देखने लगी बहुत सारी औरतें पूजा कर रही हैं और राई दामोदर की कहानी कह रही हैं। तो उसने पूछा कि तुम क्या कर रही हो। तो सब कहने लगी कि कार्तिक का महीना शुरू हो गया है, हम सब अब कार्तिक नहाएंगे, रोज सुबह सवेरे आया करेंगे, कार्तिक का स्नान किया करेंगे, महत्तम और कहानी सुना करेंगे। तो कहने लगी कि मैं भी नहा कर आऊंगी और यहाँ पर कार्तिक मास की कहानी सुनूंगी, महत्तम सुनूंगी और आपके साथ इसकी कथा भी सुनूंगी। सभी औरतें कहने लगी कि हाँ ठीक है, तुम भी हमारे साथ कहानी सुन लेना। अब कार्तिक का महीना पूरा हो गया तो सब कहने लगी कि हम, एक बोली कि गंगा जी जाएंगे, दूसरी बोली कि हम जमुना जी जाएंगे और एक बोली कि मैं तो राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। तब वह लड़की पूछने लगी कि राई दामोदर भगवान कैसे होते हैं। तब वह कहने लगी कि मोर मुकुट, गले में जयंती माला, हाथ पीताम्बर, ऐसे हैं राई दामोदर भगवान। तब वो लड़की अपने घर आई और घर आकर के उसने रसोई बनाई और थाल सजा करके मंदिर गई और आ गई और वहां बैठकर बोली कि आओ राई दामोदर जीम लो। मंदिर में भगवान नहीं मिले तो वह बहुत देर हो गई, बैठे बैठे कोई भी जिमने नहीं आया। तब वह थाली लेकर के मंदिर से शहर की ओर गई, शहर से जंगल की ओर गई, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। अब सुबह से शाम हो गई, भगवान को पुकारते पुकारते अब तो राई दामोदर भगवान सोचने लगी कि यह तो ऊपर से गिरकर मरेगी और सारा दोष मुझे लगेगा, इसको तो दर्शन देने ही पड़ेंगे। तो भगवान राई दामोदर बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और बोले कि चल बेटा, मैं भगवान हूँ, तू मुझे जिमा दे। तब वह कहने लगी कि नहीं, तुम भगवान नहीं हो। तब ब्राह्मण ने पूछा क्यों, कैसे होते हैं भगवान। तब वह बोली कि उसने कहा कि मेरे भगवान तो मोर मुकुट व जयंती, हाथ पीताम्बर ऐसे हैं। तब ब्राह्मण बोला कि देख
क्या ऐसे हैं तेरे भगवान? ब्राह्मण ने अपना मोर मुकुटधारी रूप दिखाया। भगवान उसके सामने मोर मुकुटधारी बैजंती माला की और पीताम्बर अपना रूप लिए धारण करके खड़े हो गए। तब वह लड़की खुश हो गई और कहने लगी कि हाँ, आप ही मेरे भगवान हो। तब भगवान ने उसे अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया और खुश होकर के बोली कि हाँ हाँ, आप ही मेरे भगवान हो। आगे आगे भागी और पीछे पीछे भगवान आए। भागी भागी अपनी संग सहेलियों के घर आई और कहने लगी कि मेरे घर तो भगवान आए हैं। तब सब बोली कि हाँ, इसके घर भगवान आए थे। तब कहने लगी कि चलो देखो तो सही कैसे हैं इसके भगवान। जिनके भाग्य में भगवान के दर्शन थे उन्होंने आकर के भगवान के दर्शन पाए। और राई दामोदर भगवान, जैसे आपने उस लड़की को दर्शन दिए ऐसे ही सबको दर्शन देना। कहते सुनने वालों के, हुकारा मारने वालों को कार्तिक के महीने में सुनी जाने वाली नित नेम की सभी कहानियों की सभी की इच्छाएं पूरी करना। अब हम सुनते हैं नित नेम सुनी वाली सीता माता की कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम लाए और राम बैठो। राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बतासा पियो, राम सूत के पलका पोटो, राम साल दुसाला ओढ़ो, राम राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम जय राम। सीता माता कहानी कहती थी और श्री राम जी सुनते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊं? तब भगवान कहने लगे और बोले कि ऐसा करना कि कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना, औरतें पानी भरने आती हैं तो तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगी। बोली अच्छा है। सीता माता कुएं पर जाकर के बैठ गई और एक बहू आई, रेशम की जड़ी साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा ले रखा था। तो सीता माता कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। तब बहू बोली कि मैं तेरा 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो मुझे देर नहीं हो जाएगी। घर जाने पर सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और घर आई तो रेशम की जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का घड़ा हो गया। सास कहने लगी कि बहू किसका दोष सिर ले आई? तब बहू बोली, सासू जी दोष क्या है, कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी कि मेरी कहानी सुन ले, मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई और वही घड़ा लेकर के गई। सीता माता कुएं पर बैठी पाई और कहने लगी कि मेरी कहानी सुन ले। तो सास बोली कि हाँ, कहानी क्यों नहीं सुनूंगी, एक बार नहीं 4 बार सुनूंगी। तब सीता माता कहानी कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तप रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका ओढ़ो, राम साल दुसाला उठो, राम साल दुसाला उठो। जब बोलू राम ही राम, सवारे सबके काम, खाली घर के भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तब वह कहने लगी कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी है। घर आई तो जरी की साड़ी जरी की हो गई, रेशम की साड़ी और सोने का घड़ा हो गया। तब बहू कहने लगी कि सासू जी तुम वापस कैसे कर लाई? सास ने कहा कि तू दोष लगा के आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। ऐसी वह कौन थी जो सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर के भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं, जो भी मन में इच्छा हो उसे पूरी कर देती हैं। अच्छा सासू जी, ऐसी कौन सी कहानी है, मुझे भी तो सुनाओ। तो ठीक है, तुम भी सुन ले। सास ने कहानी कही, बहू ने कहानी सुनी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तप रसोई जीमो राम, राम माखन मिश्री खाओ, राम दूध बतासा पियो, राम सूत के पलका ओढ़ो, राम साल दुसाला फूटो, राम साल दुसाला उठो। राम जब बोलू राम, राम ही राम, सवारे सबके काम, खाली घर के भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री राम, जय जय राम। इस तरह से बहू कहने लगी कि कहानी तो बहुत अच्छी है सासू जी,
तब सास कहने लगी कि बहू अच्छी है तो रोज इसको बोलेंगे, हम रोज सुनेंगे, रोज करेंगे। पूजा पाठ करती, नित्य नेम कहानी करती, कहानी सुनती। और एक दिन उनकी पड़ोसन आई और बोलने लगी कि आँच दे दो। तो वह कहने लगी कि अभी हमने आँच नहीं जलाई। तो वह कहने लगी कि 4 बजे से उठी हो तो क्या कर रही हो। तब ये सभी कहने लगी कि हम नहाए धोए पूजा पाठ करते हैं, सीता माता की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने पूछा कि इससे क्या होता है। तब वह कहने लगी कि सीता माता की कहानी कहने से अटूट धन के भंडार भर जाते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। और तब पड़ोसन कहने लगी कि ऐसी कहानी है तो मुझे भी सुना दो। तब सास कहने लगी कि हाँ तुम भी सुन लो। तो पड़ोसन से कहानी कहने लगी, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तप रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के फल मीठो। राम साल दुसालो उठो, राम साल दुसाला उठो। जब बोलो राम ही राम, राम सवारे सबके काम, घर के खाली भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, श्री राम जय जय राम। तब पड़ोसन कहने लगी कि बहन कहानी तो बहुत ही अच्छी है। अब पड़ोसन भी नित्य नेम यह सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके घर के धन के भंडार भर दिए। मेरी सीता माता जैसे उन सबके भंडार आपने भरे, लक्ष्मी का वास किया, अन्नपूर्णा का वास किया, वैसे ही सबके घर में अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी का वास करना। बोलिए सीता माता की जय हो। श्री राम जय जय राम। अब सुनते हैं कार्तिक मास की सभी कहानियों के साथ सुनी जाने वाली तपसी लपसी की कहानी। इस कहानी की सुनी, इस किसी भी कथा कहानी को सुनने का कोई भी फल नहीं मिलता है। एक लपसी था और एक तपसी था। भगवान की तपस्या करता और लपसी रोज 1.25 सेर की लापसी बनाता, भोग लगाता, घंटा बजाता, जीम लेता। और एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ, लपसी कहने लगा कि नहीं मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, लपसी बोला कि मैं रोज भगवान को 1.25 सेर की लापसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहां से गुजरे तो दोनों का झगड़ते देखकर पूछने लगे कि क्यों झगड़ रहे हो। तब दोनों ने अपनी अपनी बात कह दी और नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा मत करो, तुम में से कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहाकर आ रहे थे। नारद मुनि रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी और तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली। इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसके मन में लालच आ गया। सोचने लगा कि बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा तो बहुत सारे पैसे मिलेंगे और उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने अंगूठी देखी तो सोचने लगा कि अरे किसी की कीमती अंगूठी गिर गई है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैंने उठा ली तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो वह तो रोज की तरह 1.25 सेर की लापसी बनाई, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई और जीम लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहां पर आए और दोनों कहने लगे कि बताओ नारद जी हम दोनों में से कौन बड़ा है। तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए तो तपसी के पैर के नीचे से अंगूठी निकली और जो उसने तपस्या करते टाइम अपने पैर में नीचे छुपा ली थी। तो नारद जी ने तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली कि तेरे मन का लालच अभी तक नहीं गया, जा अब तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तो इतना सुनना था कि तपसी जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला महाराज दया करो और बताओ मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तब नारद जी बोले कि जो अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा, ब्राह्मण का भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा, तब उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देकर भट नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं से कहेगा तो उसके सारे पुण्य सारे फल तुझे मिल जाएंगे। बस तभी से सभी कथा कहानी के साथ तपसी लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए,
तभी आपकी सभी कहानी कथा सुनने का, सभी व्रत का फल आपको मिलता है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी माता की जय हो। सीता माता की जय हो। राय दामोदर की जय हो। इस तरह से हमने सारी कार्तिक मास में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ संपूर्ण की हैं। आप सभी अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले उपाय, अगली कहानी, अगली कथा और अगली जानकारी के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।